आप सभी लोगों को नमस्ते। जय श्री राम। धवन कैमरा में आप सभी लोगों का स्वागत है। इसके साथ ही आप सभी लोगों को हिंदू नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज चैत्र महानवरात्रि का दिन है। आज ही के दिन से हिंदू नव वर्ष की शुरुआत हो जाता है। तो दोस्तों, अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार दुनिया भर में 1 जनवरी को नया साल के रूप में मनाया जाता है, लेकिन सनातन धर्म में हिंदू नव वर्ष की शुरुआत चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि को हिंदू नव वर्ष की शुरुआत होता है। तो हिंदू नव वर्ष मनाने की परंपरा क्या है, हिंदू नव वर्ष मनाने की इतिहास क्या है, इसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। मेरा मानना है कि आप कितना भी ऊंचाई पर क्यों न चले जाए, लेकिन अपने धर्म के रीति रिवाज और संस्कारों को नहीं भूलना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। अंग्रेजी कैलेंडर, जिसका नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार दुनिया भर में 1 जनवरी को नया साल के रूप में मनाया जाता है। जो हम लोग 1 जनवरी को नया साल के रूप में मनाते हैं वह इसी ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार मनाते हैं, लेकिन सनातन धर्म में मार्च या अप्रैल के दौरान चैत्र के महीने में नया साल के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि यह हर साल बदलते रहता है। तो चलिए थोड़ा सा विस्तार में जानते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार नया साल चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को शुरुआत होता है। इसी दिन हिंदू नव वर्ष मनाया जाता है, क्योंकि ब्रह्म पुराण के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना किया था। इसलिए चैत्र माह हिंदू नव वर्ष का पहला महीना बना। हिंदू नव वर्ष में कुल 12 महीने होते हैं। हिंदू नव वर्ष का पहला महीना चैत्र महीने से चालू होता है और आखिरी महीना फाल्गुन महीने से खत्म होता है। तो चलिए जानते हैं कौन कौन वह महीना है। पहला महीना चैत्र, दूसरा महीना वैशाख, तीसरा महीना जेठ, चौथा महीना आषाढ़, पांचवा महीना सावन, छठवां महीना भादो, सातवां महीना कुंवार, आठवां महीना कार्तिक, नौवां महीना अगहन, 10वां महीना पौष, 11वां महीना माघ और 12वां महीना फागुन होता है। हर राज्य हर क्षेत्र में चैत्र माह में नए साल को अलग अलग नाम और परंपराओं के साथ मनाते हैं। हिंदू नव वर्ष यानी विक्रम संवत का प्रारंभ सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने कराया था। विक्रम संवत का आरंभ 57 ईसा पूर्व हुआ था, इसलिए हिंदू विक्रम संवत अंग्रेजी कैलेंडर के वर्ष से 57 वर्ष आगे चलता है। हिंदू नव वर्ष और अंग्रेजी कैलेंडर के बीच 57 साल का फर्क होता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार अभी साल 2024 चल रहा है, लेकिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह संवत 2080 है और चैत्र माह में संवत 2081 की शुरुआत होगा। अंग्रेजी कैलेंडर में कोई भी साल हो उसमें 57 जोड़ने पर जो आएगा वह हिंदी कैलेंडर का नया साल के रूप में होगा। जैसे कि हम आपको समझाते हैं, कोई भी साल हो, मान लीजिए आज 9 तारीख 4 का महीना 2024 है। इस साल की शुरुआत भी 00-00-0000 से चालू होगा, लेकिन इसकी गणना भी 01-01-001 से करेंगे, क्योंकि भाई जो अभी डेट है तो वह भी तो शुरू से ही तो चालू होगा ना, तो उसकी गणना तो 00 से करेंगे, नहीं तो 01 से ही चालू करेंगे। तो 01-01-0000 तो इसको हम लोग ईस्वी कहते हैं, ठीक। तो इसी को इस डेट से पहले जो होगा उसको हम लोग विक्रम संवत कहेंगे, इस डेट के बाद जो होगा उसको हम लोग शक संवत कहेंगे। तो इस डेट से 57 साल पहले सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शकों को पराजित करके हिंदी कैलेंडर यानी विक्रम संवत की शुरुआत कराया था।
इसलिए हम लोग 57 साल ईसा पूर्व कहते हैं। और हिंदी कैलेंडर यानी विक्रम संवत भी विक्रमादित्य के नाम पर पड़ा था। और अब समझिए 01-01-0001। अब इस डेट के बाद वाले में, तो इस डेट के 78 साल बाद अंग्रेजी कैलेंडर, जिसको हम लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं, इसको हम लोग शक संवत भी कहते हैं, कि शुरुआत हुआ था, जिसको हम लोग आज नया साल के रूप में मनाते हैं। तो हिंदी कैलेंडर और अंग्रेजी कैलेंडर में 135 साल का अंतर होता है। हिंदी कैलेंडर यानी विक्रम संवत की शुरुआत विक्रमादित्य ने आरंभ किया था, तो वह दिन चैत्र माह के शुक्ल पक्ष का ही दिन था। इस दिन ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। इस दिन ही प्रभु श्री राम जी का राज्याभिषेक हुआ था। इस दिन ही माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। विक्रम संवत यानी हिंदी कैलेंडर की गणना चंद्र पर आधारित है। उसमें 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष, दूसरा शुक्ल पक्ष। 15 दिन के एक पक्ष होता है। प्रतिपदा से अमावस्या तक कृष्ण पक्ष और प्रतिपदा से पूर्णिमा तक शुक्ल पक्ष होता है। हिंदी कैलेंडर में 12 माह होते हैं। हर 3 साल पर एक अधिक महीना इसमें जुड़ जाता है, जिसे हम लोग मलमास कहते हैं। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों यारों को भी शेयर कीजिए। ऐसे ही टॉपिक या न्यूज़ के रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल से जुड़े रहे। तब तक के लिए आपको नमस्ते, जय श्री राम।